हेलो नमस्कार दोस्त। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आया है, इसके लिए दोस्त युवाओं को बहुत बड़ी तरह से जो है छूट भी मिल गया है। तो यह वीडियो में दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित A to Z जानकारी मिलने वाला है। साथ में कब इसका एग्जाम होने वाला है, कब से फॉर्म अप्लाई रहेगा, क्या रहेगा चयनित प्रक्रिया, कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल करके आ रहा है, एज में क्या छूट मिलने वाला है, तो इन सभी जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें तो बात करेंगे किसका दोस्त, दिल्ली पुलिस नई भर्ती, ठीक है। दिल्ली पुलिस की जो है नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जो दोस्त एसएससी की ओर से इसकी पूरी तरह से कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और सभी मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों को जो है बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया है, ठीक है। अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट दिल्ली पुलिस से हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसमें दोस्त 42,451 पदों पे फिलहाल जो है सीट खाली है। लेकिन अचानक से दोस्त यह पूरे वैकेंसी जो है एक ही बार में जो है फिलअप नहीं होगा। इसकी अगर वैकेंसी की बात करें तो कुल मिलाकर के 10,000 से ऊपर पदों पर यह वैकेंसी आएगा। और ये जो 42,451 पद है, इसको 2 से 3 टर्म में, हो सकता है 4 टर्म में, यानी कि लंबा जो है इसको धीरे धीरे भरने की पूरी तरह से प्रयास करेगा। तो फिलहाल 10,000 से कम वैकेंसी आने की कोई दोस्त यहाँ गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अच्छे मार्क्स और बहुत ही अच्छे नंबर के साथ दोस्त यह वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। इस वैकेंसी की अगर फ़ी की बात कर लें तो जनरल, EWS और OBC के लिए 100 रुपया चार्ज लगने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े वैकेंसी, और दोस्त वह भी राजधानी में रहने के लिए, और इतने बड़ी जो है वैकेंसी के साथ आपको मात्र 100 रुपया देने के बाद यहाँ फॉर्म जो है अप्लाई हो जाता है। इससे बड़ी बात आप क्या सोच सकते हैं, ठीक है। वहीं SC ST और सभी महिला वर्ग के लिए मात्र 0 रुपया लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं किसी भी स्टेट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अमूमन जो है 500-700 रुपया जो है लग ही जाता है। लेकिन यहाँ आपको जनरल, EWS और OBC के लिए मात्र 100 रुपया लग रहा है, जबकि SC ST और सभी महिला वर्ग के लिए 0 रुपया जो है लग रहा है। तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी मतलब छूट के साथ अभ्यर्थियों को जो है यहाँ मौका दिया गया है। अगर एज की बात कर ले तो एज दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष एज रखा गया है। जबकि OBC अभ्यर्थी की बात कर ले तो 3 वर्ष का छूट मिलता है। वहीं SC ST अभ्यर्थी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 वर्ष की दोस्त छूट मिलने वाला है। क्योंकि ये जो वैकेंसी है यह दोस्त केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह से जो है सभी प्रक्रिया को किया जाता है। तो केंद्र सरकार में जो भी OBC कैटेगरी का छूट मिलता है वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी छूट मिलने वाला है। वहीं SC ST को भी वही छूट मिलने वाला है, ठीक है। एज काउंट की बात करें कि आखिरकार सर एज की जो काउंटिंग होगी वह कब से कब तक किया जाएगा, तो दोस्त आपको बता दूं तो 1/8/2025 तक जो है इसका एज काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपका उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक अगर 1/8/2025 तक हो रहा होगा, तब भी जाकर के दोस्त आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी योग्यता की बात कर ले तो बहुत ही आसान योग्यता रखा गया है। अगर आप दोस्त किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से मात्र अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को दोस्त निश्चित रूप से आप फिलअप कर सकते हैं। साथ में इसमें एक और जो है योग्यता है वह DL, यानी कि दोस्त ड्राइवरी लाइसेंस भी रहना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। हालांकि ड्राइवरी लाइसेंस को लेकर के दोस्त वहां कोई भी तरह की आपको ट्रायल और नहीं करवाया जाएगा, बल्कि सिर्फ DL जो है आपके पास रहनी चाहिए 12th के बाद, ठीक है। अगर इसकी अप्लाई की बात कर ले तो आखिरकार सर इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वह कब से लेकर के कब तक होने वाला है, तो इसका फॉर्म अप्लाई जो होगा वह होगा 2 सितंबर 2025 से चालू होगा। 1 अक्टूबर 2025 तक इसका जो है फॉर्म अप्लाई चलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं लंबा जो है अच्छा खासा जो है 1 मंथ आपको यहाँ जो है क्या मिलने वाला है, फॉर्म अप्लाई करने की समय मिलने वाला है, जो बहुत ही आसान मतलब यहाँ फॉर्म रहता है। हालांकि आप दोस्त ज़्यादा समय जो है नहीं लीजिएगा, क्योंकि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कोई भी फॉर्म अप्लाई करते वक्त हो सकता है अंतोगत्वा के समय में लिंक जो है काम नहीं करता है, सर्वर क्या होता है
डाउन हो जाता है। इसीलिए आप निश्चित रूप से पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी इसकी संभावना बन रही है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है इस वैकेंसी को लेकर के तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 10,000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाला है उसमें अपना एक सीट पक्का कर सके, तो आप अभी से दोस्त आपको जो है इस वैकेंसी को लेकर के सतत प्रयास करनी होगी, क्योंकि वैकेंसी जब आएगा तो लाखों नहीं करोड़ों अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगेंगे और करोड़ों अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन कुछ ही ऐसे चुनिंदा अभ्यर्थी होते हैं जिसको अंतर्गतवा तक जो है जॉब मिलता है। वह कौन अभ्यर्थी होते हैं जो सतत मतलब बहुत पहले से इस वैकेंसी को लेकर के अपने आप को झोंके रहता है और हर एक स्टेज की अच्छी से तैयारी करता है, वही अभ्यर्थी अंतर्गतवा तक जो है चयनित होते हैं। इसीलिए आप निश्चित रूप से अगर अभी आपको कैलेंडर मिल गया है, सभी चीज़ आपकी जो है क्लियर हो गया है, तो आप निश्चित रूप से अभी से इस वैकेंसी के पीछे तैयारी में जो है पूरी तरह से जुट जाइए, ठीक है। चयनित प्रक्रिया की बात कर ले कि आखिरकार सर कौन कौन से स्टेज से गुजरना होगा ताकि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपना एक सीट पक्का कर सके। तो पहले नंबर पे आपका हो जाता है एग्जाम, दूसरे में आ जाएगा दौड़, तीसरा में होगा डीबी, चौथा में दोस्त मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल की बात करें तो नाम मात्र के लिए ही मेडिकल होता है, कोई बड़ी जो है मेडिकल भी नहीं होता है। सबसे पहले आपका अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो यह एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि आपके मन में बार बार सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर अगर आप यह दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी बता रहे हैं, क्या पता इसके एग्ज़ाम अगर हम दें तो क्या मुझे दिल्ली जाना होगा, जबकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जो भी है। तो इसका आपको बता दूं दोस्त कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपके साथ जो है 3-4 सेंटर चूज करने की मौका दिया जाएगा। अगर आप जिस भी स्टेट से हैं उसी स्टेट के जो भी ज़िले होंगे आसपास के, वही ज़िला में आपकी जो है यहाँ मतलब क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। जबकि फिजिकल प्रक्रिया आपको निश्चित रूप से दिल्ली में जा कर के ही देना होगा। इसीलिए आपको बता दूं तो पहले ही एग्ज़ाम अपने स्टेट में हो जाएगा, अमूमन कुछ ही मतलब दूरी जो भी मतलब आगे पीछे रहेगा ज़िला उसी में, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल देने के लिए आपको दिल्ली जाना ही होगा। एग्ज़ाम की बात कर ले दोस्त तो जीके जीएस और करंट अफेयर से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस भी अभ्यर्थियों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स थोड़ा भी अच्छा है वह अभ्यर्थी जो है इस वैकेंसी में बाजी मारने वाला है, क्योंकि यहाँ 50 नंबर जो है निश्चित रूप से जीके जीएस करंट अफेयर्स से मिलने वाला है। और जिसका भी जीके जीएस करंट अफेयर्स अच्छा रहता है उसका रीजनिंग भी आमतौर पे अच्छा रहता है, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत ही मतलब इसे यह बोल सकते हैं कि बहुत ही हौला से हौला भी यह सब्जेक्ट है। इसे बहुत 25 में से तो मुझे लग रहा है 10 से 12 प्रश्न आप प्रश्न पढ़ के ही उत्तर दे सकते हैं, इतना दोस्त यह इजी रहता है रीजनिंग में, ठीक है। वही मैथ की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 15 प्रश्न जो है मैथ से पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्त मैथ में जो है ज़्यादा वेटेज इस वैकेंसी को लेकर के नहीं दिया गया है। वहीं कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आमतौर पे देखेंगे तो अदर स्टेट के पुलिस जैसे काम इसका जो है नहीं रहता है, कुछ चेंजिंग रहता है। तो कंप्यूटर से संबंधित जो है थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है। कुल मिलाकर के अगर प्रश्न की संख्या की बात कर लें तो 100 प्रश्न आपसे जो है विभाग की ओर से पूछा जाएगा, जबकि विभाग आपको जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स देंगे, यानी कि 100 मार्क्स का यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है। जबकि अगर समय की बात कर ले कि समय जो है एग्ज़ाम हॉल में कितना आपको मिलेगा तो 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा एग्ज़ाम हॉल में आपको समय मिलेगा। जबकि यह है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 जो है नेगेटिव लगने वाला है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलती कर लेते हैं तो एक जो सही किए रहेंगे वह सभी क्या हो जाएगा, आपस में 5 प्रश्न बराबर हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में भी यहाँ जो है नेगेटिव नहीं है, फिर भी नेगेटिव की असर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो फंडा है यह बहुत ही टफ करता है किसी भी नेगेटिव एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं लीजिएगा, अच्छी से अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की बात कर ले तो नवंबर दिसंबर में ही होने वाला है और फिलहाल अभी भी
नवंबर दिसंबर से ही आप गुजर रहे हैं, तो तकरीबन 12 महीना आपके पास समय है इस वैकेंसी के एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप निश्चित रूप से अभी से तैयारी करते हैं तो 100 में से 100 भी स्कोर करने की आपके अंदर जो है काबिलियत बन जाती है, ठीक है। वहीं अगर हाइट टेस्ट की बात कर ले, यानी कि फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया से अभ्यर्थियों को गुजरना होता है, तो अगर हाइट की बात कर ले तो 170 सेंटीमीटर हाइट लेता है। यहाँ दोस्त यही खूबी है कि इसकी जो हाइट होती है वह बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का लिया जाता है। 170 दोस्त आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी और में भी लेता है। तो 170 सेंटीमीटर यहाँ हाइट मेल कैटेगरी का लिया जा रहा है, जबकि फीमेल की बात कर ले तो 157 सेंटीमीटर जो है यहाँ फीमेल कैटेगरी का हाइट लिया जा रहा है, ठीक है। वहीं चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट 81 से 86 मेल कैंडिडेट का चेस्ट लिया जाता है, यानी कि नॉर्मल आपका चेस्ट की जो सेंटीमीटर में जब यहाँ सेंटीमीटर में आपकी जो जांच होगा तो 81 होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड फुला करके कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। जबकि फीमेल कैटेगरी की जो है क्या होगा यहाँ, मतलब चेस्ट की जो है कोई माप नहीं होगा, ठीक है। वहीं लॉन्ग जंप की बात कर ले तो मेल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप करना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। 10 से 12 तो मेल कैंडिडेट के लिए इजी होता है, लेकिन 14 फीट की यह जो लॉन्ग जंप है वह बहुत ही टफ होता है। तो इसके लिए आपको कुछ नए तरीका से और कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तब जाकर के यह कंप्लीट होगा। जबकि फीमेल की बात कर ले तो मात्र 10 फीट ही लॉन्ग जंप होता है। हालांकि फीमेल के लिए 10 फीट भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है। वहीं हाई जंप की बात कर ले तो हाई जंप मेल के लिए 3.9 फीट होनी चाहिए, जबकि फीमेल की बात कर ले तो 3 फीट होनी चाहिए, ठीक है। यह दोस्त आप आसानी से यह जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसे पूरी तरह से आप आसानी से एक मतलब मंथ के अंदर ही पूरे फिजिकल क्राइटेरिया को आप आसानी से पार कर सकते हैं। पहले जो पार करने की ज़रूरी है वह ज़रूरी है एग्ज़ाम को, ठीक है। अगर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम अगर आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो फिजिकल आपकी दोस्त आसानी से निकल ही जाएगा। रनिंग की बात कर ले तो रनिंग बहुत ही ईजी है। मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में है, जबकि फीमेल के भी 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में जो है तय करनी होगी, यानी कि दोनों कैंडिडेट की जो है दूरी सेम है। जबकि यह है कि समय में जो है फीमेल की 2 मिनट की जो है विभाग की ओर से वृद्धि किया गया है, जबकि मेल का 6 ही मिनट दिया गया है। तो यह वैकेंसी दोस्त बहुत ही आसान तरीका से हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। इस वैकेंसी को लेकर के आप अभी से कितना उत्सुक है, और यह जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है बहुत ही अच्छा होता है। इसकी अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी दोस्त 35,000 से ऊपर ही यहाँ सैलरी इनहेंस मिलता है, और साल दर साल जो है यहाँ वैकेंसी में जो है अगर आप चयनित होते हैं तो सैलरी में जो है वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ सैलरी मिलता है, ठीक है। बाद बाकी दोस्त अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों उस प्रश्न को आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम उस प्रश्न की हर संभव उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। जाते जाते दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।